Good morning, welcome to Nice Health, and this is Dr. Shaisa speaking on osteoporosis. Today, let's discuss something about osteoporosis and let's understand what is osteoporosis. देखिए osteoporosis क्या है, ये आपको कुछ पिक्चर्स में दिखा, अभी पहले की पिक्चर में भी पोरोटिक बोन कैसी थी, एंड यहाँ देखिए स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हेल्दी बोन, ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन एंड सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन. ओके, तो थोड़ा सा रफ आइडिया आपको हो गया कि व्हाट इज़ इट. नाउ कमिंग टू द definition of osteoporosis. So what is this osteoporosis? Osteoporosis is nothing but a bone condition where bone becomes fragile and prone to breakage. बोन इतनी ज़्यादा वीक और फ्रेजाइल हो जाती है और बहुत आसानी से टूट जाती है. नाउ वाई डज दिस हैपन? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? क्यों बोन इतनी फ्रेजाइल है और क्यों वो आसानी से टूट जाती है? लेट्स डिस्कस दैट. देखिए, योर बोन्स आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रिन्यूअल. New bone is made and old bone is broken down. When you're young, your body makes new bone faster, then it breaks down old bone and your bone mass increases. देखिए, आपकी बोन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिन्यूअल में है, जैसा कि न्यू बोन बनती है और ओल्ड बोन टूट जाती है. व्हेन यू आर यंग योर बॉडी मेक्स न्यू बोन फास्टर. जब आप यंग रहते हैं तो आपकी नई बोन जल्दी जल्दी बनती है और ब्रेकेज कम होता है. लेकिन after 20s this process slows and most people reach their peak bone mass by age of 30. 30 में आपकी जितनी भी bone mass grow होना है हो जाती है. How likely you are to develop osteoporosis depend on how much bone mass you have attained in your youth. जब आप young थे आप कितना bone mass attain किए, वो सब osteoporosis पे डिपेंड करता है. यानी कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बोन मास है तो आपको कम चांसेस है कि आपको osteoporosis हो. ओके, सो दिस इज़ द कॉज ऑफ osteoporosis. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ सिम्टम्स. कमिंग टू द सिम्टम्स ऑफ osteoporosis. तो देखते हैं osteoporosis में क्या होता है. देखिए, बैक पेन caused by a fractured or collapsed vertebra, loss of height over time, a stooped posture, a bone that breaks much more easily than expected. But once your bones have been weakened by osteoporosis, you might have signs and symptoms that. तो यूजुअली देखिए osteoporosis में क्या होता है, फ्रैक्चर्स जल्दी होते हैं, बोन वीक हो जाती है, हाइट ग्रो होना रुक जाता है, स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है और यूजुअली सारा बोन पेन ही कॉमन हो जाता है इसमें. ओके, नो कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. तो ऑस्टियोपोरोसिस में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, अनचेंजेबल रिस्क फैक्टर्स है. आई मीन योर सेक्स, एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री. सो सेक्स में क्या है, वुमेन्स आर मोर प्रोन टू गेट ऑस्टियोपोरोसिस देन मेन. एज, the older you get the greater the chances of osteoporosis. Race, you are a greatest risk of osteoporosis if you are white or Asian. अगर एशियन है या वाइट है तो ज़्यादा चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है. विमेन को ज़्यादा होता है और ओल्ड एज में ज़्यादा होता है. फैमिली हिस्ट्री, अ पेरेंट और अ सिबलिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस पुट्स आउट अ ग्रेटर रिस्क. यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो फिर बच्चों को भी होने के ज़्यादा चांसेस है. ओके, सो दीज आर द unchangeable risk factors of osteoporosis. Now coming to the other risk factors. Other risk factors are sex hormones, thyroid problems. Okay, lowered sex hormone level tend to weaken bone. अगर sex hormones कम है तो उससे भी bone weak हो जाती है और ज़्यादा chances of osteoporosis है. और thyroid problem, जिस भी इंसान को thyroid की शिकायत होती है उनको osteoporosis के chances ज़्यादा है. एंड नेक्स्ट फैक्टर इज़ डाइट्री फैक्टर, लो कैल्शियम इनटेक. अगर आपकी डाइट में कैल्शियम कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं आप. ईटिंग डिसऑर्डर्स, सिवियरली रिस्ट्रिक्टिंग फूड इनटेक एंड बीइंग अंडरवेट. जो ज़्यादा खाना कम खाते हैं, आई मीन जो खाना कम खाते हैं, जो अंडरवेट रहते हैं, उनके भी चांसेस ज़्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए. तो ये हो गए रिस्क फैक्टर्स. हाँ, स्टीरॉइड्स एंड मेडिकेशंस, जो स्टीरॉइड्स और मेडिकेशंस में हैं दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू गेट osteoporosis. So now what to do? What is the management? How to manage it? Lifestyle choices, sedentary lifestyle. People who spend a lot of time sitting have a high risk of osteoporosis. अब यहाँ देखिए, तो आप मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए. यानी ज़्यादा सिटिंग हैबिट है, मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है लाइफ में, तो इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए. अल्कोहल कंजप्शन, सेकेंड पॉइंट इज़ डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल अगर आप ज़्यादा लेंगे तो भी ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ेगा, इसीलिए अल्कोहल को कंट्रोल में करिए. लाइफस्टाइल को चेंज करिए, टोबैको यूज़ मत करिए. एक्सरसाइज की रूटीन लाइए. हेल्दी फूड खाइए. हेल्दी फूड्स में सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं. एंड देन कैल्शियम, इंक्लूड कैल्शियम इन योर डाइट. Men and women between the ages of 18 and 50 need 1000 milligrams of calcium a day. So आप
चेक करिए कि आप डाइटरी सोर्सेज कैल्शियम के ले रहे हैं या नहीं। आप डेयरी ले रहे हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जस्ट कीप चेकिंग।